Hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तुरंत आपको मिल सके। गाइस, ये कहानी वहीं से ही शुरू हो गई जहाँ पर ख़त्म हुई थी। मतलब अंत से ही शुरुआत हो गई। बीते हुए कल में मैंने आप लोगों को बताया था कि आने वाला कल कितना खौफनाक होगा। एक कटा हुआ हाथ जो कब्रिस्तान से उड़ता हुआ आता है और लोगों को मौत के शिकंजे में जकड़ लेता है। कुछ महीनों पहले सुनसान रात ने अचानक एक खौफनाक रूप लिया था। एक कटे हुए हाथ ने पास में गुजरते हुए एक लड़के को खींचकर अपने कब्रिस्तान में ले गया और जिंदा ही मौत के शिकंजे के अंदर दबोच लिया। फिर उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे, क्योंकि वहाँ पर मौत जिंदगी का इंतज़ार करके बैठी है। लेकिन एक दिन वो रात आखिरकार आ ही गई। फिर से वो कब्रिस्तान मौत का नंगा नाच करवाएगी, लोगों को अपने कब्र में खींच कर ले जाएगी। कुछ रईस लोग उस कब्रिस्तान को बंजर जमीन समझकर उस पर अपना भविष्य बनाने की सोच रहे थे। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि जहाँ पर वो अपना भविष्य बना रहे हैं वहाँ पर वो इतिहास बनने वाले हैं। उस ज़मीन को खोदकर उसमें से सारे मुर्दों को निकालकर वो लोग वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनाने का सोच रहे थे। एक एक करके सारे मुर्दों को निकालकर धीरे धीरे कब्रिस्तान को साफ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रात की अंधेरी चादर ने उजाले को दबोचना शुरू किया, खौफनाक मौत फिर से जाग उठी। वहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों को उस कटे हुए हाथ ने अपने कब्र में समा लिया। एक एक करके सभी लोगों को मौत की गोद में समा लिया। जो लोग उस कब्रिस्तान को शॉपिंग मॉल का रूप देखना चाहते थे, उनकी आंखों में एक अजीब सी सोच पैदा हो गई कि आखिर कहाँ गए मेरे सारे वर्कर्स। जांच करने पर पता चला तो उनकी ख्वाहिश खौफ में बदल गई। उनके सारे वर्कर्स उसी कब्रिस्तान में समा गए। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, क्या सोचें, क्या समझें। बस एक ही सवाल दिल में धड़कन के साथ दौड़ रहा था। जो लोग विज्ञान से जुड़े हुए होते हैं उन लोगों को पता नहीं होता कि आज भी इस दुनिया में ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। उन लोगों ने फिर से दूसरे वर्कर्स को बुलाकर फिर से खुदाई चालू कर दी। लेकिन क्या फ़ायदा, जिस जगह पर ज़िंदगी ख़त्म होती है वहाँ पर भविष्य का निर्माण कैसे होगा। फिर से उस कटे हुए हाथ ने उन लोगों को एक एक करके उस कब्रिस्तान में समा लिया। सभी लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मौत से ज़िंदगी की भीख मांगते रहे और देखते ही देखते सभी लोग उस मौत की गोद में समा गए। सुबह होते ही उन रईस लोगों की आंखें खुली और मुंह बंद हो गया। जिस कब्रिस्तान को खाली करने की ख्वाहिश थी वो पूरा हरा भरा हो गया। लाशों के अंबार, खून से मिली हुई मिट्टी और खौफ से भरी लाल आंखें ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इस मौत का क्या राज है। फिर ये राज जानने के लिए वो लोग खुद इस कब्रिस्तान में रुक गए।
कुछ देर तक सब कुछ शांत था। सन्नाटे ने अपना एक अजीब सा मौन व्रत धारण किया था। फिर मौत ने अचानक अपना एक खौफनाक रूप दिखाया। कब्रिस्तान में से सारे कटे हुए हाथ बाहर आए और उन सभी लोगों को एक एक करके खींचकर अपने कब्रों में गाड़ दिया। उन लोगों की खौफनाक चीख के साथ साथ पूरा कब्रिस्तान उस आवाज़ की गूंज में गरज रहा था। फिर सब कुछ शांत हो गया। लगा जैसे अंधेरी रात अपनी सारी आंखें बंद करके सो गई।